हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ डॉक्टर नीता जैन और आज मैं आपको बताऊंगी ज़ूलॉजी का जो प्रैक्टिकल सिलेबस है उसमें हमें करना है माइनर डिसेक्शन। ये मैं आपको बता चुकी हूँ 75 नंबर का प्रैक्टिकल होगा और उसमें माइनर डिसेक्शन जो है वो 5 मार्क्स का होता है और आपको डायग्राम बनाना है कॉपी में। फाइल्स में भी ये डायग्राम बनाने हैं। जो आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है उसमें ये डायग्राम बनाने हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रॉन यानी कि पेलेमॉन के उपांग या अपेंडेजेस। प्रॉन में 15 सॉरी प्रॉन में 19 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। 19 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस पाए जाते हैं। 19 पेयर ऑफ अपेंडेजेस में देखिए मैं आपको बताती हूँ। प्रॉन में जो अपेंडेजेस हैं ये आता है माइनर डिसेक्शन में या लघु विच्छेदन में वो कर रहे हैं। और सबसे पहला जो हम कर रहे हैं वो है प्रॉन के अपेंडेजेस। 19 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं प्रॉन में। 19 पेयर्स में से 3 प्रकार के हैं। हेड में शीर्ष में जो पाए जाते हैं वो सिफेलिक अपेंडेजेस हैं, उनको सिफेलिक उपांग कहते हैं, शीर्षत उपांग कहते हैं। ये है 5 जोड़ी, 5 पेयर्स। ठीक है। फिर आता है वक्ष में या थोरैक्स में। थोरैसिक अपेंडेजेस जो हैं वो 8 हैं, 8 हैं, 8 पेयर्स। और इन 8 पेयर्स में से 3 जोड़ी जो हैं वो 3 पेयर्स मैक्सिलिपीड्स, ठीक है, और 5 पेयर्स वॉकिंग लेग्स। ठीक है। फिर आता है उदर या एब्डोमेन में, एब्डोमिनल। ये 6 जोड़ी हैं, 6 पेयर्स, जिसमें से 5 पेयर्स तो क्लियोपॉड्स होते हैं और एक जोड़ी जो है वो कहलाता है यूरोपॉड। ये एब्डोमेन के उदर के जो उपांग हैं ये तैरने में यानी कि जल में, स्विमिंग में या तैरने में सहायक हैं। जबकि वॉकिंग लेग्स किसी भी सरफेस पे चलने में हेल्प करते हैं। और सिफेलिक अपेंडेजेस और मैक्सिलिपीड्स ये भोजन पकड़ना, कुतरना इत्यादि में यानी कि भोजन ग्रहण करने में हेल्प करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद सबसे पहले प्रकार के उपांग सिफेलिक अपेंडेजेस जो कि 5 जोड़ी हैं। ये कौन से? ये है सिफेलिक अपेंडेजेस। सबसे पहला उपांग एंटीन्यूल। उपांग शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं, प्रॉन में एक विशेष मतलब प्रकार के जो ये उपांग होते हैं इनकी एक विशेष संरचना है। एक बेसल आधार वाला भाग जो कि 2 सेगमेंट्स का बना होता है, बेसिस और कॉक्सा। बेसिस जो है इसके द्वारा तो ये किसी भी बेसिस और कॉक्सा इनके द्वारा तो ये बॉडी से जुड़ा होता है। एंटीन्यूल में एक प्री कॉक्सा भी है, बाकी वैसे बेसिस और कॉक्सा होता है। ये बनाता है बेसी कॉक्साइट। फिर इसके इस पर 2 भुजाएं या 2 ब्रांचेस होती हैं, एक्सोपोडाइट यानी कि बाहर की ओर और एंडोपोडाइट इन भीतर की ओर।
इनर साइड पे। तो ये है बेसिक पैटर्न, बेसिपोडाइट, एक्सोपोडाइट एंड एंडोपोडाइट। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला उपांग एंटीन्यूल। एंटीन्यूल में आप देखते हैं प्री कॉक्सा, कॉक्सा बेसिस, ये 3 सेगमेंट्स हैं, ये जो कि बेसल पार्ट बनाते हैं। और फिर एक्सोपोडाइट में एक फीलर है जो कि जिसमें कि 2 भाग हैं। ये लंबा स्पर्शक के समान होता है, जैसे कि एंटीने होते हैं कॉकरोच के, उसी प्रकार से होता है ये है एक्सोपोडाइट। और एंडोपोडाइट में एक सिंगल स्पर्शक होता है। तो ये है एंटीन्यूल। फिर आता है एंटीना। दूसरा उपांग एंटीना। एंटीना में कॉक्सा बेसिस के बाद एंडोपोडाइट एक स्पर्शक के रूप में, और एक्सोपोडाइट जो है ये जैसे कि आप देख रहे हैं पत्ती नुमा एक चपटा काइटन का बना हुआ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कि स्क्वैमा भी कहा जाता है। फिर आता है मैंडिबल्स। मैंडिबल्स हम जानते हैं ये दांत का कार्य करता है, यानी कि चबाने का, भोजन को कुतरना और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य इन दांत के सहारे से होता है। तो ये तो है इसका बेसल पार्ट, कॉक्सा और बेसिस। एंडोपोडाइट एक छोटे से पैल्प के रूप में, और एक्सोपोडाइट में आप देखते हैं मोलर प्रोसेस और इंसाइजर प्रोसेस पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज मैक्सिला, मैक्सिल्यूला। मैक्सिल्यूला में ये 3 पालियां नज़र आती हैं, कॉक्सा, बेसिस और एंडोपोडाइट। एक्सोपोडाइट एब्सेंट है। कॉक्सा और बेसिस के भीतरी सिरे पे काइटन के मोटे मोटे शूक पाए जाते हैं, जो कि गनैथोबेसिस बनाते हैं। गनैथोबेसिस यानी कि जबड़े के समान, ये भी भोजन को कुतरने में, तोड़ने में हेल्प करते हैं। फिर आता है मैक्सिला। ये 5वां सिफेलिक अपेंडेज है हेड में जो पाया जाता है। कॉक्सा बेसिस के बाद ये है पत्तीनुमा एक्सोपोडाइट, इसको कहते हैं स्कैफोग्नेथाइट। और एंडोपोडाइट जो है ये 2 गनैथोबेसिस के रूप में है। गनैथोबेसिस जिसमें कि काइटन के शूक होते हैं दांत के समान। तो ये था हेड के 5 जोड़ी उपांग। अब आता है थोरैक्स में। आपको बताया 3 जोड़ी मैक्सिलिपीड हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और 5 जोड़ी वॉकिंग लेग्स हैं। तो ये है मैक्सिलिपीड। फर्स्ट मैक्सिलिपीड, सेकंड मैक्सिलिपीड, थर्ड मैक्सिलिपीड। फर्स्ट मैक्सिलिपीड में देखिए ये है कॉक्सा और बेसिस, ये है एंडोपोडाइट एंड दिस इज द एक्सोपोडाइट। फिर आता है सेकंड मैक्सिलिपीड। सेकंड मैक्सिलिपीड में आप देखें खंड है इस प्रकार से, कॉक्सा, बेसिस, इस्चियम, मीरस, कार्पस, प्रोपोडस, डेक्टाइलस, ये बनाते हैं एंडोपोडाइट। और एक्सोपोडाइट एक पैल्प के रूप में पाया जाता है। 2 श्वसन के अंग एपिपोडाइट और गिल भी इससे जुड़े होते हैं सेकंड मैक्सिलिपीड से। थर्ड मैक्सिलिपीड की संरचना थोड़ी भिन्न है। इसमें भी आप देखते हैं कॉक्सा, बेसिस, मीरस और इस्चियम फ्यूज हैं, एक सेगमेंट बनाते हैं। फिर आता है कार्पस, और ये जो शीर्षक खंड है ये डेक्टाइलस प्लस प्रोपोडस का होता है। और एक्सोपोडाइट यहाँ पे भी एक पैल्प के रूप में है। तो ये था 3 जोड़ी मैक्सिलिपीड, फर्स्ट मैक्सिलिपीड, सेकंड मैक्सिलिपीड, थर्ड मैक्सिलिपीड, जो कि थोरैक्स यानी कि वक्ष वाले भाग में होती हैं। उसके बाद आता है 5 जोड़ी वॉकिंग लेग्स, जो ये भी थोरैक्स में ही होती हैं। 5 जोड़ी वॉकिंग लेग्स जैसे कि नाम से मालूम पड़ रहा है वॉकिंग में हेल्प करेंगी। तो ये है स्ट्रक्चर।
लेग्स में पहले आपको बता दूं, दो प्रकार की होती हैं, चीलेट और नॉन चीलेट। चीलेट में आप देखते हैं ये प्रोपोडस और डेक्टाइलस आमने सामने होते हैं सेगमेंट्स, और एक चीला या फॉर्सेप्स या चिमटी समान संरचना बनाते हैं। तो ये तो है चीलेट लेग्स। और नॉन चीलेट लेग्स जो हैं, टिपिकल फोर्थ और फिफ्थ लेग जो है वो नॉन चीलेट होती हैं। तो लेट्स स्टडी। ये है सबसे पहले फर्स्ट चीलेट लेग, कॉक्सा बेसिस इस्चियम मीरस कार्पस प्रोपोडस डेक्टाइलस। प्रोपोडस डेक्टाइलस आमने सामने, चीला या एक फॉर्सेप लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। फिर आता है सेकंड चीलेट लेग। सेकंड चीलेट लेग जो है फीमेल्स में तो फर्स्ट की जैसी ही होती है, पर मेल्स में जो सेकंड चीलेट लेग होती है उसके संरचना तो यही है, किंतु उसका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो सेकंड चीलेट लेग मेल प्रॉन में काफ़ी बड़ी आकार की होती है। और नॉन चीलेट लेग सिंपल स्ट्रक्चर है, यानी कि इसमें खंड इस प्रकार से पाए जाते हैं और चीला जो है वो एब्सेंट है। तो ये तो थे वॉकिंग लेग्स। 5 जोड़ी वॉकिंग लेग्स होते हैं, तो टोटल 8 जोड़ी उपांग हो गए थोरैक्स में। फिर आता है एब्डोमिनल अपेंडेजेस। एब्डोमिनल अपेंडेजेस में जैसे कि आपको बताया, प्रॉन में 6 एब्डोमिनल अपेंडेजेस यानी कि उदर में 6 जोड़ी उपांग होते हैं, जो कि तैरने में, जल में तैरने में हेल्प करते हैं। तो पहले 5 को कहते हैं प्लियोपॉड। तो ये प्लियोपॉड कैसे हैं? ये प्लियोपॉड का स्ट्रक्चर है, ये टिपिकल या प्रारूपी प्लियोपॉड है। इसमें बेसल खंड कॉक्सा बेसिस और एक्सोपोडाइट एंडोपोडाइट जो है ये चपटी काइटन की बनी हुई पत्ती नुमा संरचनाएं हैं। एंडोपोडाइट छोटा है, एक्सोपोडाइट थोड़ा बड़ा होता है, और एक अपेंडिक्स इंटरना भीतर की ओर पाया जाता है। तो ये तो है टिपिकल स्ट्रक्चर। फिर ये है मेल में फर्स्ट जो है प्लियोपॉड ऐसा होता है, और ये है सेकंड प्लियोपॉड मेल में थोड़ा सा डिफरेंस है कि अपेंडिक्स इंटरना के साथ साथ अपेंडिक्स मैस्कुलाइना भी पाया जाता है। 2 अपेंडिक्स है, ये इंटरना है, ये मैस्कुलाइना है। तो केवल मेल में अंतर होता है, बाकी सब एक से होते हैं। फिर आता है लास्ट खंड में, आखिरी छठे खंड में पाया जाता है यूरोपॉड। यूरोपॉड इस प्रकार से है। यूरोपॉड में कॉक्सा बेसिस फ्यूज हो गए और एक त्रिकोणाकार सा खंड बनता है या सेगमेंट बनेगा, जो बेसल सेगमेंट, जिसको कि सिम्पॉड कहा जाता है। और वही 2 पत्तीनुमा एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट पाए जाते हैं। बस एक्सोपोडाइट में ऊपरी सिरे पर एक सूचर पाया जाता है या एक कट के समान संरचना पाई जाती है। तो ये थे प्रॉन के अपेंडेजेस। प्रॉन के अपेंडेजेस के बाद अगला जो माइनर डिसेक्शन है प्रॉन में, वो है हैस्टेट प्लेट। ये है प्रॉन की हैस्टेट प्लेट। प्रॉन की हैस्टेट प्लेट में पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, प्रॉन के कार्डियक स्टमक के भीतर होती है। तो कार्डियक स्टमक के डोर्सल साइड, वेंट्रल साइड पे एक त्रिकोणाकार प्लेट, भाले के जैसे आगे की ओर का जो नॉक होता है, या आप कह सकते हैं ब्लेड जो होता है, वो त्रिकोणाकार होता है। उसी शेप का जो है ये ट्रायंगुलर शेप की ये हैस्टेड प्लेट होती है, काइटन की बनी हुई प्लेट होती है। और कार्डियक स्टमक में ये प्लेट
हैस्टेड प्लेट जो है ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने में हेल्प करती है। कार्डियक स्टमक में एजोफेजियल ओपनिंग से भोजन आता है। कार्डियक स्टमक में भोजन को और भी छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और फिर ये कार्डियोपाइलोरिक अपर्चर द्वारा पहुंचता है पाइलोरिक स्टमक में। तो हैस्टेड प्लेट के दोनों साइड पर एक कोम प्लेट पाई जाती है। ये कंघे के समान होती है और उसके जो काइटिन के शूक या दांत समान संरचना है, ये जो है इसको एक कंघे के समान संरचना, ऐसे लगता है कि जैसे कंघे के समान संरचना है। और इसके बाहर की ओर पाई जाती है एक जोड़ी गाइडिंग रिजेस। तो ये था हैस्टेड प्लेट का स्ट्रक्चर, जो कि आपको माइनर डिसेक्शन में इसका डायग्राम बनाना है। थैंक यू।